विधानसभा में बोलते वक्त रेखा गुप्ता के आंसू बस निकलने ही वाले थे कि उन्होंने रोक लिया। वो काफी भावुक हो गई। उनके ऊपर ये जो लोग मीम्स आए दिन बनाते रहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उससे रेखा गुप्ता काफी नाराज हैं, आहत हैं, दुख हुआ है उन्हें। उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। ये सारी लाइनें इस वक्त खबर नहीं बल्कि स्क्रिप्ट की तरह न्यूज चैनलों और अखबारों में परोसी जा रही हैं। जबकि वहीं जब खुद रेखा गुप्ता की पिछली करतूतों को देखा जाता है तो आज के ट्रोलर्स तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे में आप पहले रेखा गुप्ता का जवाब सुनिए जो उन्होंने अपने ऊपर बन रहे मीम्स को लेकर दिया है, उसके बाद इनकी करतूतों पर भी आते हैं। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। वाकई अकाउंटेबिलिटी की सरकार तो है। बारिश में पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई, कहीं कोई समाधान नहीं। प्रदूषण से बुरा हाल रहा, उस पर भी चुप्पी। और तो और मीडिया को खरीद कर खबरों को दबा दिया गया। यमुना की सफाई देख लीजिए, उसको लेकर खूब प्रचार किया, लेकिन आज भी जस की तस बनी हुई है, फिर भी कोई जवाब दे ही नहीं। ये है रेखा गुप्ता की अकाउंटेबिलिटी। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। महिला मुख्यमंत्री, इसमें महिला कहां से आ गई? और अगर ऐसा ही है तो आप लोग जब सोनिया गांधी को क्लब डांसर और ना जाने क्या क्या से जोड़ते हो तब वो महिला नहीं है। आज अपने पर आई तो वुमन वाला विक्टिम कार्ड याद आ गया। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे। घटिया कमेंट करेंगे। अब एक बार इनके खुद के कमेंट देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल को लेकर लिखती हैं कि दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी। साथ में गाली तक दी। उनकी माताजी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। लिखती हैं कि केजरीवाल अपना जन्मदिन नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो दे नहीं सकी थी। सोच देख रहे हैं आप, ये रेखा गुप्ता जी के शब्द हैं। लेकिन आज देख लीजिए, जब खुद की कही बातों पर, वो भी गलत बातों पर सुनने को मिल रही है तो इन्हें महिला की याद आ रही है। फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। रोज इतने काम कर रही हैं। क्या काम? कुछ दिख क्यों नहीं रहा? सड़कें जस की तस, सीवर, नालियां, यमुना, हवा सब जस के तस बना हुआ है। जबकि आज तो इनकी डबल नहीं, दिल्ली में चौतरफा सरकार है। MCD में ये मेयर इनका, मुख्यमंत्री इनका, केंद्र में सत्ता इनकी, दिल्ली के सारे सांसद इनके। इसके बावजूद दिल्ली कितनी बदली है आज सबके सामने है। और ये काम कम, उसका प्रचार ज्यादा करते हैं। उसका एक नमूना देख लीजिए। ये मेरे घर के सामने ये पार्क में लाइट लगी है और ये लाइट पोल सहित मैडम ने लगाई है। मतलब देख रहे हो, पोल के समेत ये लाइट लगी है। ऐसा नहीं करा कि कल्ली लाइट ले ली और सामने वाले घर से तार खींच के यहाँ पे लटका दी हो, या फिर जी लाइट यहीं पे छोड़ गई हो और कहो पोल अपना लेकर आओ, ऑडियंस पोल लो ना, या फिर लाइट को ये बोला हो कि तुझे खुद ही ऐसे खड़े होके जलना पड़ेगा भाई। नहीं, मैडम ने इतना सोचा हमारे बारे में और लाइट के बारे में भी। पोल समेत ये लाइट लगाई। और सोचो ये पोल ना होता तो ये बोर्ड कहाँ लगता कि इतना बड़ा काम ये करा गया। तो हमारा नेता कैसा हो? नेताजी सुभाष पैलेस जैसा। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। इसे शब्द निकलना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं ज्ञान की कमी। नहीं तो जुबान कितनी बार फिसलेगी। AQI और IQ का फर्क नहीं पता, उसे टेम्परेचर बताती हैं। मोदी जी से बुलेट ट्रेन चलवा देती हैं, कांग्रेस सरकार पर बम फेंकवा देती हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को सुभाष पैलेस बताती हैं, करतारपुर कॉरिडोर को करतार सिंह कॉरिडोर बताती हैं। कितने गिनाऊं? इसको जुबान फिसलना नहीं कहते। बाकी जो मैडम कह रही हैं कि इनके नेता मंत्री दिन रात दिल्ली के विकास में जुटे हुए हैं, तो इनके नेताओं की हरकत भी देख लीजिए। इनके नेताओं का काम है पार्कों में जाकर लोगों को परेशान करना, उनको टॉर्चर करना। कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे क्या काम है? अशोकनगर में पार्क नहीं तुम्हारे पास? यहाँ क्यों आए बैठे हो? ये कौन है? फ्रेंड। कहाँ रहती है? तो फ्रेंड इस तरीके में बैठती है? घुटने में प्रॉब्लम है। तो घुटने का प्रॉब्लम यही सही करेंगे। घुटने का प्रॉब्लम तुम सही करोगे। टीवी पेशेंट तो पानी दबाएगा बाकी। तो इसकी ये घुटने में प्रॉब्लम है ना। घुटना टूट गया भाई, ऊपर फेस करो। क्या एज है?
अरे मेरे पेरेंट्स जानते हैं दीदी, मैं दिखा देता हूँ। क्या नाम है आंटी है, तुम्हारा? नाम क्या है? निर्मल। आईडी दिखाओ कोई निर्मल की। खड़े हो रहे भी, थाने से पेरेंट्स छुटा लेंगे। ये छोटी सी स्टोरी, छोटी स्टोरी अभी बना दूंगी तुम्हारी छोटी स्टोरी। सॉरी। तुम्हें तरीका नहीं है बैठने का? कितने साल की उम्र है तुम्हारी? तुम्हें ये तरीका नहीं है, बैठा कैसे जाता है? घर नहीं है तुम्हारा? अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही तो जाके माँ बाप से बोलो ना, शादी कराए तुम्हारी। पकड़ो ने भी। इधर आओ, मैं भी तो यहाँ पे फिर वो गांजा आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि अभी तो इन्हें थाने में हवालात में देने वाले हैं। अगर इसके बाद आगे कभी भी इस पार्क में कोई अभद्र कंडीशन में पाया गया तो ऑन द स्पॉट फैसला होगा यहीं पर। बता रहे हैं। आप लोग को शर्म नहीं आ रही? कितनी छोटी उम्र में है, इसकी उम्र देख रही है? 18 हो तो 18 एकदम खुदा बन गए। कितनी अकल आ गई 18 में? 18 में आते ही तुम्हारे तेवर अलग चेंज हो जाते हैं। तुम कहाँ रहती हो भाई? तो यहाँ पे क्यों आ रही हो तुम दोनों? जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तो अपने घर में रहो ना। यही नहीं, भाषा के स्तर पर भेदभाव करना, उन्हें पार्क में ना घुसने की धमकी देना। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, से पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हूँ ये। बोला था नहीं, 1 महीने से 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा पहले बात करने। रेखा गुप्ता के नेता केवल पार्कों में ही नहीं, सड़कों पर भी जाकर दुकानदारों का धर्म चेक करते हैं, उनका दुकान बंद करवाने की धमकी तक देते हैं। अबे ओ लड़के, तेरा क्या नाम है? सर मेरा गुड्डू है गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। आधार कार्ड देख लीजिए। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था मैं क्या लगा? यहाँ लगाओ बढ़िया सा, बिल्कुल भाई। बिल्कुल साफ नाम लिखो। नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी जल्दी। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, यार हिंदू हो ना? कट्टर हिंदू हो ना? तो आइए लगाया करो यार, कम से कम लोगों को पता तो चले। ये हिंदू हो ना, सनातन धर्मी, इसको लगाओ। देखो साहब आप कैसी बात? सुनो, आजकल कुछ जो दूसरी कौम के लोग हैं ना, पनीर में थूक मिला देते हैं, दूध में थूक मिला देते हैं। तो आपको ये रखना है, ठीक है? इससे पता चलेगा आप हिंदू हो, लोग और आपकी तरफ आकर्षित होंगे। देखा आपने, ऐसे रेखा गुप्ता जी के नेता और मंत्री 24/7 जनता की सेवा करते हैं। इनके विकास का फॉर्मूला सड़कें, नालियां, फ्लाईओवर, पढ़ाई लिखाई, साफ सफाई ये नहीं है। इनकी सोच बन चुकी है, जब एक खास समुदाय वालों को टारगेट करके ही वोट और सत्ता मिल रही है तो फिर काम करने की जरूरत ही क्या है? बाकी आप दर्शकों को रेखा गुप्ता के अब तक के कामों को देखकर क्या लगता है कि वो दिल्ली के लिए कैसी सीएम है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।